एनर्जी और उसकी टाइप्स हमने स्टार्ट की हुई थी। मेन टाइप्स में से एक टाइप को हमने सेलेक्ट किया था मैकेनिकल एनर्जी, और उसकी फर्दर दो टाइप्स डिस्कस हुई थी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हमने डिटेल में डिस्कस किया है, उसका मैथमेटिकल फार्मूला डिराइव किया है, कैसे फाइंड आउट की जाती है, उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हैं। आज का जो टॉपिक है वो पोटेंशियल एनर्जी पे है। काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी की मोशन की वजह से जो उसमें एनर्जी होती है, या जिस एनर्जी की वजह से वो बॉडी मूव करती है, दैट इज़ द काइनेटिक एनर्जी। ऐसे भी हो सकता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे हो लेकिन वो उसकी एबिलिटी हो कि वो वर्क कर सकती है, तब भी उसमें एनर्जी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल को ले लें, ट्री के साथ हैंग हुआ हुआ है, और अगर वो फॉल करे तो वो मूव करके जा रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर एक्ट कर रही है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों चीज़ें उसके अंदर आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि वो एप्पल कोई वर्क कर रहा है, उसके अंदर एनर्जी थी तो वो वर्क कर रहा है। तो जिस टाइम तक वो हैंग हुआ हुआ था, वो फॉल नहीं किया, गिरा नहीं है, उस वक्त तक उसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई हुई थी, और वो एक हाइट पे था। जो एनर्जी किसी हाइट पे स्टोर हुई हुई हो, ऐसी एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ऑफन अ बॉडी हैज़ द एबिलिटी टू डू वर्क ऑल्दो it is at rest. For example, an apple on a tree is capable to do work as it falls. जब वो एप्पल गिरेगा तो उसमें वो वर्क करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसके अंदर एबिलिटी है वर्क करने की, एंड द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। अब वो एनर्जी उस मोशन से पहले जो थी, जो उसके अंदर स्टोर हुई हुई है, दैट एनर्जी इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। द काइंड ऑफ एनर्जी which a body possesses due to its position is called its potential energy. पोजीशन की वजह से जो एनर्जी है, और यहाँ पे पोजीशन की जो टर्म है वो हाइट की टर्म में यूज़ हो रही है। हाइट की वजह से जो बॉडी में एनर्जी है, दैट इज़ कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और हाइट इज़ नोन एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। वाटर से हम टर्बाइंस रन करा के उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि उसमें एनर्जी है। अगर तो वाटर सरफेस ऑफ अर्थ पे मूव कर रहा है तो उसमें तो काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन अगर किसी हाइट से फॉल कर रहा है तो ख़ास तौर पे जब हमें टर्बाइन रन कराने होते हैं, उस वक्त हम किसी हाइट से वाटर को फॉल कराते हैं। तो हाइट से जो फॉल कर रहा है उसमें जो एनर्जी है, दैट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी। स्टोर्ड वाटर, जो वाटर स्टोर हुआ है, पोजेस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स हाइट। डैम में वाटर स्टोर हुआ है तो उसकी भी टॉप सरफेस तक, सरफेस ऑफ अर्थ से लेके टॉप सरफेस ऑफ वाटर तक कोई ना कोई हाइट है, तो उस स्टोर वाटर में भी पोटेंशियल एनर्जी है। इसी तरह ये जो हैमर रेज किया हुआ है, क्योंकि ये रेज हुआ है सरफेस ऑफ अर्थ से, इसकी कोई हाइट है, दैट्स व्हाई इट हैज़ पोटेंशियल एनर्जी। अ हैमर रेज अप टू सम हाइट हैज़ एबिलिटी टू वर्क बिकॉज इट पोजेसेस पोटेंशियल एनर्जी। एक स्ट्रेच बो है, उसके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू इट्स स्ट्रेच पोजीशन। दो टाइप्स हैं पोटेंशियल एनर्जी की। जैसे हमने मैकेनिकल एनर्जी की दो टाइप्स पढ़ी हैं, ऐसे पोटेंशियल एनर्जी की भी दो टाइप्स हैं। मैन हाइट की वजह से जो एनर्जी है, दैट इज़ अ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की एक टाइप है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ऐसी एनर्जी जो इलास्टिक मटेरियल में स्टोर हुई हुई होती है। जैसे स्ट्रेच बो में अगर हम इसको स्ट्रेच करें तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी। जैसे ही हम इस बो को रिलीज़ करेंगे तो वो जो एनर्जी इस इलास्टिक के अंदर स्टोर हुई है वो यूज़ होगी इस बो को थ्रो करने में। तो अ स्ट्रेच बो हैज़ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स स्ट्रेच पोजीशन। व्हेन रिलीज्ड, द स्टोर्ड एनर्जी ऑफ द बो pushes the arrow out of it. The energy present in the stretched bow is called elastic potential energy. Stretched bow में जो एनर्जी स्टोर है पोटेंशियल एनर्जी है, और वो पोटेंशियल एनर्जी की कौन सी टाइप है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की एक और टाइप है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हाइट की वजह से स्पेसिफिकली जो एनर्जी होगी हम उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कहेंगे, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी हाइट पे हो तो उस पर उसका वेट एक्ट कर रहा होता है। हाइट पे ना भी हो, सरफेस ऑफ अर्थ पे भी हो, तब भी उसका वेट एक्ट कर रहा है।
लेकिन हाइट के लिए जो हम स्पेसिफिक टर्म यूज़ करेंगे दैट इज़ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. द पोटेंशियल एनर्जी possessed by a hammer is due to its height. The energy present in a body due to its height is called gravitational potential energy. हैमर की एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं, और अगर स्पेसिफिकली एक टर्म में इसको कहना चाहें तो दैट विल बी द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ये हमारी दो टाइप्स हैं पोटेंशियल एनर्जी की, और उनके एग्जांपल हैं. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की एग्जांपल स्ट्रेच बो की डिस्कस हुई है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की एग्जांपल रेज्ड हैमर की डिस्कस हुई है. इसके बाद हमारी मैथमेटिकल फॉर्म है. जैसे काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए हमने मैथमेटिकल डेरिवेशन की थी, उसका फार्मूला डिराइव किया था, ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड आउट करने के लिए हम डेरिवेशन करेंगे. लेट अ बॉडी ऑफ मैस m, कोई भी बॉडी है उसका मैस m है, बी रेज्ड अप थ्रू अ हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड. अगर एक ग्राउंड है, यहाँ से ये h हाइट तक रेज की हुई है बॉडी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हाइट के साथ डील कर रही होती है. जब हमने काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन की थी, काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से होती है, इसलिए हमने उसमें मूविंग बॉडी कंसीडर की थी. पोटेंशियल एनर्जी हाइट की वजह से होती है, इसलिए हम ऐसा ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हैं जो किसी हाइट पे होगा. द बॉडी विल एक्वायर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन इन लिफ्टिंग इट टू हाइट h. अगर ये हैमर इस जगह पे है, तो हमने अगर इसको इस हाइट h तक लेके जाना है, तो इसको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए होगी जो इस पोजीशन पे इसके अंदर स्टोर हो जाएगी. या दूसरी टर्म में आप ये कहें कि जो इसके अंदर वर्क होगा वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में इधर स्टोर हो जाएगा. जो हम फोर्स लगा के इस हैमर को रेज करके यहाँ तक लेके आएंगे, हमने वर्क किया, वो वर्क इस हैमर के अंदर या किसी भी बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा. दस पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट. हमने सपोज किया है कि कोई भी एक बॉडी है, उसका मैस m है और वो हाइट h तक रेज किया गया है, तो उसके ऊपर जो वर्क हुआ है वो उस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया. देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क डन ऑन दैट बॉडी टू रेज इट टू दैट स्पेसिफिक हाइट. और वर्क डन का फार्मूला हमें पता है कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट होता है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इन फॉर्म ऑफ हाइट है, सो वी कैन राइट इट एज फोर्स मल्टीप्लाई बाय हाइट. अब कोई भी ऑब्जेक्ट जो सरफेस ऑफ अर्थ से किसी हाइट तक हम लेके गए, उसकी हाइट लेट्स इस हाइट इज दिस वन, इसका मैस m है, तो इसके जो वेट है दैट विल बी w, और जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स एक्सर्ट करेंगे इस बॉडी को रेज करने के लिए, उसके वेट के इक्वल होगी. या फिर दूसरी टर्म में आप ये कहें कि अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रोका हुआ है, तो इसके ऊपर कितनी फोर्स हमें अप्लाई करनी है, इट शुड बी इक्वल टू इट्स वेट. देयरफॉर वी कैन राइट इट एज द फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ दैट बॉडी, एंड वी नो दैट वेट इज इक्वल टू mg. पोटेंशियल एनर्जी इससे पहले हमने ये लिख ली, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पर हम फोर्स की वैल्यू पुट करें, वी विल गेट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg h. ये हमारी फाइनल फॉर्म है पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए. अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है जो किसी भी हाइट h पे है, तो हमें उसका मैस पता होना चाहिए, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू हमें पता है, तो हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं. काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला था हाफ mv². मैस और वेलोसिटी पता होनी चाहिए जिससे वो बॉडी मूव कर रही है. पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए हमें उसकी हाइट चाहिए, जो बॉडी उसका मैस m है, उसके साथ साथ उसकी हाइट चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट होती है. 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं और 2 एग्जांपल्स हैं हमारे इसी टॉपिक से रिलेटेड. प्रॉब्लम नंबर 2, अ ब्लॉक वेइंग 20 न्यूटन इज लिफ्टेड 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड. एक ब्लॉक है, उसका वेट 20 न्यूटन है और उसको लिफ्ट किया है 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड. इस
इसका मतलब ये है कि वो 6 मीटर की हाइट तक पहुंच गए अपवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकली. कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट. वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी. एज वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh. जस्ट हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा. हमारे पास मैस और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन. मैस हमें गिवन नहीं है, हमें वेट गिवन है. एज वी ऑल्सो नो दैट W इज इक्वल टू mg, सो वी कैन राइट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू W मल्टीप्लाई बाय h. यहाँ पे हम डायरेक्टली वेट पुट कर दें, इसको मल्टीप्लाई कराएं इसकी हाइट से, दैट इज़ 6 मीटर. Therefore, potential energy stored in the block is 120 joules. दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमने पिछले लेक्चर में सॉल्व किए थे, जिसमें हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों फाइंड आउट करनी थी. उसमें से सिर्फ हमने काइनेटिक एनर्जी का पोर्शन सॉल्व किया था. आज हम पोटेंशियल एनर्जी भी उसकी फाइंड आउट करेंगे. Problem number 5 is a 500 gram stone is thrown with velocity of 15 meter per second. Mass given है 500 ग्राम. गिवन डेटा हम पहले लिख चुके थे कल जो सॉल्व किया हमने प्रॉब्लम. वी हैव टू फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट इट्स मैक्सिमम हाइट एंड काइनेटिक एनर्जी हमने पहले ही फाइंड कर ली है. टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला हमारे पास है mgh. मैस हमारे पास है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू हमें पता है, लेकिन हाइट की वैल्यू हमें नहीं पता. टू फाइंड द हाइट, ये ऑब्जेक्ट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हम इसके ऊपर इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं. मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ जो हमने पढ़ी थी 3 इक्वेशंस, उसमें से कोई भी इक्वेशन यूज़ करें जो हमें हाइट की वैल्यू दे दे. अगर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करें 2gh इज़ इक्वल टू vf स्क्वेयर माइनस vi स्क्वेयर, तो यहाँ से हमारे पास हाइट की वैल्यू आ जाएगी. h विल बी इक्वल टू vf square minus vi square divided by 2g. We have to find the potential energy at its maximum height. maximum height पे जब भी ऑब्जेक्ट जाता है तो वहाँ पे जाके स्टॉप करता है और उसके बाद वापस नीचे फॉल करता है. तो मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी हमेशा ज़ीरो होगी जब नीचे से ऑब्जेक्ट थ्रो किया गया. So our final velocity is 0. We can write it as v square minus 15 square divided by 2 multiplied by value of g. Square divided by 20 is 11.25. Height is 11.25 मीटर. नेगेटिव साइन हमने क्यों नहीं लिया? क्योंकि हाइट हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए यहाँ पे हम नेगेटिव साइन नहीं ले रहे. नाउ हम वो फार्मूला यूज़ कर सकते हैं. पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू mgh. mass is 0.5, gravitational acceleration is 10 and height is 11.25 meter. 0.5 multiplied by 10 multiplied by 11.25 is 56.25. Potential energy is equal to 56.25 joules. इस स्टोन को जब हमने ग्राउंड से थ्रो किया तो इसके ऊपर वर्क किया गया, वो वर्क इस स्टोन के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया. मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी इसकी 56.25 है. वही स्टोन जब वापस फॉल कर रहा है
तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है क्योंकि हाइट कम हो रही है और मोशन की वजह से इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आती जा रही है। एनर्जीज कन्वर्ट होती हैं, ये ऑल्दो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, लेकिन यहाँ पे हम ये चीज़ देख सकते हैं कि जब मैक्सिमम हाइट पे उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी जो हमने फाइंड आउट की है, काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, जब वो वापस ग्राउंड को आके हिट करेगा स्टोन, उस टाइम पे उसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेगी। जो पोटेंशियल एनर्जी इसके पास स्टोर थी वो कन्वर्ट होती गई है काइनेटिक एनर्जी में, और जब ग्राउंड को हिट किया तो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। दैट्स वाई और आंसर इज सेम कि हाइट पे भी जो 56.25 जूल्स एनर्जी स्टोर हुई थी, जब उसने ग्राउंड को हिट कर दिया उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कोई नहीं रही, सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई है काइनेटिक एनर्जी में। प्रॉब्लम नंबर 6.5 में भी हमने फाइंड आउट करना है पोटेंशियल एनर्जी को। वी हैव द हाइट 6 मीटर एंड द मास 40 kg। इसका मतलब है कि हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, mass is 40 kg, g is 10 and height is 6. 60 multiplied by 40 is 2400. So the potential energy at the top of slope is 2400 joules. इस प्रॉब्लम को अगर हम समझें तो on reaching the top of a slope 6 meter high from its bottom, a cyclist has speed 1.5 meter per second. साइक्लिस्ट ग्राउंड से मूव करना शुरू हुआ था और 1.5 मीटर की स्पीड पे यहाँ पे जा रहा है जहाँ पे उसकी हाइट 6 मीटर है। फाइंड द, अभी वो मूव कर रहा है, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द साइक्लिस्ट। हमने इस पॉइंट के ऊपर उसको कैप्चर कर लिया और इसी पॉइंट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों फाइंड आउट करनी है। अब वो मूव कर रहा है तो इसलिए उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी जो हमने फाइंड आउट की थी वो 45 जूल्स थी, और इसी पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है 6 मीटर हाइट की वजह से दैट इज़ 2400 जूल्स। अब ये साइक्लिस्ट अगर आगे जाता जा रहा है, जितनी हाइट पे जाता जाएगा उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज़्यादा स्टोर होती जाएगी, और वो एनर्जी आएगी कहाँ से? काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही होगी पोटेंशियल एनर्जी में। इसका मतलब ये है कि जितनी हाइट पे जाता जाएगा 45 जूल से काइनेटिक एनर्जी और कम होती जाएगी, 2400 जूल से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी इसका मतलब है साइकिल रुक जाएगी, तो उस वक्त इसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। वही साइक्लिस्ट जब वापस स्लोप से नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी जो टोटल मैक्सिमम हाइट पे जाके इसके पास स्टोर हो गई थी वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, और ग्राउंड पे पहुंचने के बाद इसकी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये हमारी इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी है कि एक एनर्जी दूसरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होती है, और टोटल एनर्जी जो हम लॉ एक आगे पढ़ेंगे कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी सेम रहती है, वो हमने इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 4 में भी देख लिया। पोटेंशियल एनर्जी के टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी एंड डिराइव इट्स मैथमेटिकल रिलेशन। जहाँ तक क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसमें हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफ़ाइन कर दें और उसके बाद मैथमेटिकल डेरिवेशन में इस एक्सप्लेनेशन के साथ टॉपिक के एंड तक लिखते हैं तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन हम इसको सिर्फ इतना सा ही प्रिपेयर नहीं करेंगे, हम इसको एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करेंगे कि अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन हो, राइट अ नोट ऑन पोटेंशियल एनर्जी, तो फिर हम इसमें क्या हेडिंग्स लिखेंगे, हेडिंग्स के साथ हम मूव करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन आ जाएगी, डेफिनेशन के बाद टाइप्स की हेडिंग आएगी। वी विल राइट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फिर इन दोनों को डिफ़ाइन करेंगे, इनके एग्जाम्पल देंगे। देन हमारी हेडिंग आएगी मैथमेटिकल डेरिवेशन, उसके बाद डिपेंडेंस आएगी। फार्मूले को देख के हम बताएंगे कि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉडी, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट थ्रू विच इट हैज़ बीन रेज्ड। एट द लास्ट यूनिट आएगा, पोटेंशियल एनर्जी है, एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो उसका यूनिट जूल्स होता है, तो इसका एंड पे हम यूनिट लिख देंगे, यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज़ जूल्स। इन तमाम हेडिंग्स के साथ ये लॉन्ग क्वेश्चन हम प्रिपेयर करेंगे। इसी तरह ये जो टाइप्स हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन भी इधर से बन सकता है और
न्यूमेरिकल MCQ भी बन सकता है। डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी एंड डिस्कस इट्स वेरियस टाइप्स। डेफिनेशन के बाद दोनों टाइप्स विद एग्जांपल्स इसका आंसर होगा। और MCQ किस तरह बन सकता है? अ स्ट्रेच्ड बो हैज़ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, या फिर कोई और फॉर्म यहाँ पे दे दें, तो हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना होगा। सो द स्ट्रेच्ड बो हैज़ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे ही रेज हैमर के अंदर किस टाइप की एनर्जी होती है, ये भी MCQ का पोर्शन बन सकता है। एग्जाम्पल 6.3 में मैस बॉडी ऑफ मैस 50 kg इज रेज टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर। 50 kg मैस को 3 मीटर तक रेज किया है। वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी। डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करें, हमारे पास आंसर आ जाता है। मैस भी पता है, वैल्यू ऑफ जी भी पता है, हाइट भी पता है। एग्जाम्पल 6.4, ये हमारी जो भी हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व की है 6.4, उसी से मिलती जुलती है कि हमें इसमें डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है, लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है। अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मैस 20 kg। बॉडी का मैस 20 kg है और 200 न्यूटन की फोर्स उसके ऊपर एक्सर्ट की जा रही है, जिसकी वजह से बॉडी एक्सिलरेट करती है यहाँ तक कि वो 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड तक पहुँच जाती है। थ्रू व्हाट डिस्टेंस द फोर्स एक्ट्स, कितने डिस्टेंस तक वो फोर्स एक्ट करती रहेगी। फोर्स हमें पता है 200 न्यूटन, मैस भी पता है, वेलोसिटी भी पता है जो मैक्सिमम अटेन हुई है, हमने उसके दौरान का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है, मूव कर रही है, तो ये हमारे पास एक ही रिलेशन इसका बनता है काइनेटिक एनर्जी कि जब बॉडी के ऊपर फोर्स लगे और बॉडी मूव कर रही हो, तो फोर्स और वेलोसिटी एक ही फार्मूले में अभी तक हमने पढ़ी है, दैट इज़ द काइनेटिक एनर्जी, और उससे हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। वर्क डन ऑन द बॉडी, हमने काइनेटिक एनर्जी की जो डेरिवेशन स्टार्ट की थी वो इसी पॉइंट से की थी कि बॉडी के ऊपर जो वर्क होगा वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो वर्क करा रही है, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज़ 1/2 mv²। सिर्फ डिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास नहीं है, बाकी फोर्स भी पता है, मैस भी पता है, वेलोसिटी भी पता है। इसी इक्वेशन को फार्मूले को रीअरेंज करें, वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस बाय पुटिंग वैल्यूज। वी विल गेट द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इज 125 मीटर। यहाँ तक हमारी दो मेन टाइप्स मैकेनिकल एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कंप्लीट हो जाती हैं, जिसमें हमने पोटेंशियल एनर्जी की भी दो टाइप्स, उनकी डेफिनेशन और एग्जांपल पढ़ लिए, और काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों के मैथमेटिकल फॉर्म डिराइव भी की हैं और उनके फार्मूलाज को यूज़ करते हुए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और एग्जांपल सॉल्व भी किए हैं।